हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपके आज के नए लेक्चर में। हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों इस जो चैनल है जिसके नाम पे ये पूरा का पूरा चैनल खड़ा है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट को देखेंगे। हमारा आज का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। दिल थाम के बैठिए बच्चों, आज जिस तरह से आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे ना, वैसा कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मैं बहुत ही ब्रीफ के अंदर में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन हेलोजेन्स फिनिश करूंगा। ओवरऑल ये वीडियोस जो होंगी वो वन शॉट की जैसी ही होंगी। आज क्या करूंगा मैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, SN1 SN2 रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस और उसके साथ साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म्स हैं और उनके कंसेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके सामने रख दूंगा। अगले लेक्चर के अंदर में आएगा प्रैक्टिस सेशन। क्या आएगा बच्चों? प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर में हम करेंगे 40 बढ़िया सवाल। क्या करेंगे बच्चों? 40 बढ़िया सवाल जो कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके अंदर में आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, स्टेप वाला रिएक्शंस देखने को मिलेंगे कि जैसे क्या करता है ABCD वाला प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चंस आता है। तो वो सारे के सारे सवाल आपको एक एक करके धीरे 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 मिलते चला जाएगा। ठीक है, तो यस आज शुरू करें। यस, माय नेम इज ऑर्गेनोहोलिज्म बाबा और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब सा चैनल ऑर्गेनोहोलिज्म। शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। शुरू किया जाए। यस, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेडिंग लगाएंगे आप लोग आज का नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज हेलो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है बच्चों, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। बच्चों ये हेलो अल्केन और हेलो एरीन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर में एक्चुअली में हमें करना क्या है? ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में। तो सर सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए सर कि हेलो अल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। बच्चों इसको समझाने का मेरे पास कंसेप्ट ये है कि मान लो कि मेरे पास एक अल्केन है। क्या है बच्चों? मेरे पास एक अल्केन है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस अल्केन में से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और एक हेलोजन ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या कर दूं बच्चों? अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और एक हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा? R के साथ एक हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा। बच्चों यही जो प्रोडक्ट बना इसी को कहा जाता है अल्काइल हैलाइड। बच्चों इसे क्या कहा जाता है? अल्काइल हैलाइड, या इसी का नाम है हेलो एल्केन। इसीलिए इसका क्या नाम है बच्चों? हेलो एल्केन। क्लियर है? उसी प्रकार से सपोज करो कि बच्चों मेरे पास क्या है? बेंजीन रिंग है। क्लियर है? बेंजीन रिंग है, उसकी एक हाइड्रोजन को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया। बच्चों मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और एक हेलोजन इसके साथ इंट्रोड्यूस करा दिया। तो बच्चों जैसे ही मैं इसमें हेलोजन इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये रिंग के अंदर में क्या आ जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन की जगह पर एक हेलोजन आ जाएगा। बच्चों इसी का नाम है एराइल हैलाइड। बच्चों इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? एराइल हैलाइड कहा जाता है, या इसी को बच्चों कहा जाता है हेलो एरिन्स। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों? हेलो एरिन्स। बच्चों इन दोनों में अंतर क्या है? सर जो अल्काइल हैलाइड होता है इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं ना सर तो वो sp3 होगा। क्या होगा सर? sp3। लेकिन जो एराइल हैलाइड होता है सर उसके अंदर में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाँ सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसमें क्या होती है सर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ का जो हेलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे जो हेलोजन है वो क्या है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है बच्चों, जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हो तो आपको ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलोजेंस अल्काइल हैलाइड्स देखने को मिलते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स आर फाउंड इन द रिएक्शन। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करता हूं टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स की कुछ बातें करेंगे हम लोग। देखो बच्चों कौन कौन से अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। बच्चों सबसे पहले होता है दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्या होता है बच्चों? मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड्स। बात समझ में आ रहा होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड क्यों बोला मैंने? बच्चों मैंने इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर में एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हेलोजन हमने लगाया। जैसे कि बच्चों एग्जांपल है CH3Cl। ठीक है ना, CH3Cl इज द एग्जांपल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स लाइक CH3CH2Br। ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्या क्या बोलते हैं आपको नाम अगर याद हो तो क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? क्लोरोमीथेन बोलते हैं, है ना।
और इसका क्या नाम है बच्चों, ब्रोमोमीथेन। ब्रोमो क्या बोलेंगे, इथेन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोमो इथेन बोलते हैं। क्लियर है एकदम, ठीक है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, लेट मी सपोज, क्लियर, यहां पर क्या हो सकता है, कुछ इस तरह से भी देखने को आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते, ठीक है, ये भी आपका एक हो सकता है। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी एक तरह का कंपाउंड है। तो इसका बच्चों क्या नाम दोगे, सबसे पहले आपको पता होगा हेलोजेंस की नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन को सेलेक्ट किया जाए और उसके अंदर में जो क्या होता है, जो तुम्हारा मिनिमम पोजीशन नंबर हमें देना होता है क्या, अल्काइल ग्रुप को, तो मतलब सॉरी पैरेंट चेन को। ये मेरे पास है पैरेंट, है ना, फंक्शनल ग्रुप, पीएफजी जिसको बोलते हैं बच्चों, पैरेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर मैं इसका नेमिंग करना चाहूं तो बच्चों मैं क्या करूंगा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन यहां से स्टार्ट करें, क्योंकि सर यहाँ 1 2 3 पर आ रहा है और ये 1 2 3 पर आ रहा है, तो सर कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम क्या आना चाहिए आपको, अल्काइल ग्रुप आना चाहिए। तो हम यहाँ पे नेमिंग 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे और बच्चों 5 पे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेमिंग क्या करोगे बताओ, अगर मैं इसका नाम देना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा बोलो, मैं इसका नेम करूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 2 ब्रोमो, मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 2 ब्रोमो, 2 पर क्या है बच्चों, ब्रोमीन है। फिर मैं क्या लिखूंगा तुम्हारा पेंट, क्यों मैंने एन हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 आने वाला है। पेंट के बाद बच्चों क्या है तुम्हारा, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन 3 ओल, क्या बोलेंगे बच्चों, 2 ब्रोमो पेंट 2 इन 3 ओल। ये जितने भी तरह के तुम हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दिस ऑल आर नोन एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है बच्चों, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स। कुछ होते हैं दैट आर डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स, क्या होते हैं बच्चों, डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स होते हैं। बच्चों डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स कहने का क्या मतलब होगा, कि इसके अंदर में 2 हेलोजन ग्रुप्स होंगे, है ना, दैट इज CH2X2, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे तुम्हारा, डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स बोलेंगे, है ना। एग्जांपल जैसे क्या हो गया बच्चों, दैट इज CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2 इज द एग्जांपल ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स। इसका क्या एग्जांपल है बच्चों, डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स। ये भी हो सकता है बच्चों, देखो इस तरह से भी दिखाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, ये भी एक डाई सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स है। उसी तरह से क्या होता है बच्चों, पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स, आप समझ में आ गया होगा। एक क्या हो सकता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। अब ये सर पॉली सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स भी हो सकते हैं। पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स का क्या मतलब हुआ सर, कि इसके अंदर में क्या होगा, एक से अधिक मतलब कि पॉली सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। क्लियर है, इसके अंदर में जैसे क्या हो सकता है, CHX3 हो गया, है ना, इसको CHX3, है ना, या फिर आप बोल सकते हो CX4 एक्सेट्रा। इस तरह के कंपाउंड्स अगर आपको देखने को मिल रहा है तो दे आर नोन एज पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड्स। तो ये एक टाइप है अल्काइल हैलाइड्स का, जिसके अंदर में मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड्स की हम स्टडी करते हैं। बच्चों और भी कई टाइप के अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, उनको समझना। ये क्या ना टर्मिनोलॉजीज हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर में क्या होता है ना, कि वो रिएक्शन देता है, आप रिएक्शन के प्रोडक्ट तक भी पहुंच पाते हो, लेकिन रिएक्शन के प्रोडक्ट तक पहुंचने के बाद क्या होता है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, कि आपको ना उसका नेमिंग नहीं पता होता है, कि वो एक्चुअली सर वो क्या नाम है उस कंपाउंड का। क्योंकि वो क्या करता है ना, कभी कभी कि नेम दे देता है क्वेश्चन में, कि सर इसको एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं, इसको विनाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए, कि व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक, व्हाट डू यू मीन बाय विनाइलिक। तो ये समझने के लिए आपको समझाना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो बच्चों समझते हैं तुम्हारा कि एलाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स, ये सब जो लल्लू है वो क्या क्या होते हैं। बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सर। एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं सर, एलाइल मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, एलाइल का मतलब सीधा बात है, समझना, कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो। मेरा कंसेप्ट क्या है, फिर सुनो, कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर, बगल वाले कार्बन, ठीक है ना, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो, अगर क्या हो बच्चों, हेलोजन जुड़ा हुआ हो, हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं बच्चों, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। उस पोजीशन को क्या कहते हैं बच्चों, एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। देखो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, अगर क्या होगा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो, देखो डबल बॉन्ड है,
और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, एलाइलिक बोलते हैं। जैसे कि बच्चों अगर रिंग के अंदर में देखें तो अगर ये रिंग है तो ये डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, दैट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड्स। तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, दैट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। बच्चों एक पोजीशन होता है दैट इज कॉल्ड विनाइलिक, ठीक है ना। विनाइलिक हैलाइड्स किसे कहा जाता है बच्चों, कहते हैं कि अगर डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो, मतलब डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ ही क्या जुड़ा हुआ हो, अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं विनाइलिक पोजीशन, ठीक है। देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड का कार्बन है और इसी के साथ अगर हेलोजन अटैच होता है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, विनाइलिक पोजीशन। क्या कहा जाता है बच्चों, विनाइलिक पोजीशन कहा जाता है। क्लियर है एकदम। व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक, व्हाट डू यू मीन बाय विनाइलिक, क्या बोला मैंने। अच्छा, और इससे क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द एलाइलिक हैलाइड। तो बच्चों यहाँ पे जो ये हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp3 है। ये भी हाइड्रोजन कैसा है, sp3 है। लेकिन बात करते हैं अगर इस पोजीशन की तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, sp2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, sp2। ये sp2 sp3 होने के चलते पता है इनकी रिएक्शन की मैकेनिज्म भी अलग अलग हो जाती है। आगे देखेंगे कि क्या किसमें विनाइलिक हैलाइड्स का काम आता है और कहां पर एलाइलिक हैलाइड्स का काम आता है। क्लियर है एकदम, ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों। उसी के साथ साथ एक होता है दैट इज नोन एज एराइल बेंजाइलिक पोजीशन। व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों बेंजाइलिक पोजीशन। बच्चों बेंजाइलिक पोजीशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। बेंजाइलिक पोजीशन में क्या होता है, किसी एरोमेटिक रिंग के साथ, क्या बोला मैंने, किसी एरोमेटिक रिंग के साथ, ठीक है, जुड़ा होना चाहिए क्या, कोई भी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। कोई भी अल्काइल हैलाइड अगर किसी एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होता है तो वो क्या होता है बच्चों, बेंजाइलिक पोजीशन होता है। अब बच्चों यहां पे भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 ही होगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों, sp3 ही होगी, याद रखना इस बात को। लेकिन अगर हम बात करते हैं एराइलिक पोजीशन की, तो अगर हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एराइलिक हैलाइड्स, ठीक है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एराइलिक हैलाइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एराइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बेंजीन के साथ, ठीक है ना, क्या होगा बच्चों, बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ अगर डायरेक्टली कोई हेलोजन अटैच होता है तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं बच्चों, एराइलिक हैलाइड्स कहते हैं। और इस एराइलिक हैलाइड्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है एकदम। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्लियर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। वहीं पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है बच्चों, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। तो ये हो गए बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक हैलाइड्स, व्हाट डू यू मीन बाय विनाइलिक हैलाइड्स, व्हाट डू यू मीन बाय बेंजाइलिक हैलाइड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय एराइलिक हैलाइड्स। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी का जो सेकंड पन्ना है ना उसके अंदर में डिफरेंट पोजीशंस के बारे में डिस्कस किया गया है, उसका एक ब्रीफ मैंने आपको दे दिया कि कैसे क्या होगा। क्लियर है एकदम, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ऑर्गेनिक समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, आगे और अच्छा समझ में आएगा। अभी आप थोड़ा मन लगाने की कोशिश करो, मेरे तरीके को सीखो, आपको मजा आने लगेगा, टेंशन ना लो। मैं 100% गारंटी देता हूं आपको, मैं मास्टर्स करा के छोड़ूंगा तो मास्टर्स करा के छोड़ूंगा। आपके हर सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ना बने तब मेरे पास मेल करना यार कि सर आपने पढ़ाया था और एक भी सवाल मुझसे नहीं बन रहा है, या फिर एक ये भी सवाल मुझसे नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि सारा सवाल बन जाएगा, नो सर, ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर मैं जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के सेशन के अंदर में जो टॉपिक्स कराऊंगा, हाँ उन सवाल आपसे नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है, उसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। क्लियर है एकदम, बोलो समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों उसी प्रकार से ना हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट हाइब्रिड, मतलब क्या होता है ना कि ये जो तुम्हारा हेलोजन है ना, तीन तरह के अल्काइल हैलाइड्स और होते हैं, दैट आर नोन एज प्राइमरी हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, जिनको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। बच्चों 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि बच्चों ये जो हैलाइड होगा ना वो क्या होगा, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा। तो क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर अटैच होता है तो हम क्या बोलते हैं सीधे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है, ये सब चीजें आपने अपनी क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपकी अगर मैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स की बात करूं तो ये क्या होगा बच्चों, इस पोजीशन पे होगा, ठीक है ना। यहां पर अगर हेलोजन अटैच है इसको क्या बोला जाता है, 2 डिग्री कार्बन के साथ अगर हेलोजन अटैच हो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होगा बच्चों,
3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में क्या होगा कि ये जो होगा वो किससे अटैच होगा, ठीक है ना, एक 3 डिग्री कार्बन से। अगर 3 डिग्री कार्बन के साथ कोई अल्काइल हैलाइड अटैच है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एल्काइल, दैट इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर है? तो इस तरह से तुम्हारे क्या होते हैं, 3 तरह के अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, और ये तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। बिल्कुल सही बात है सर, कि हम बोल सकते हैं सर कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स आर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर पोजिशनल आइसोमर्स। ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या है सर, पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ये केस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो द पोजीशंस आइसोमर्स, ठीक है ना, ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं, ठीक है ना, दे आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ देयर पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर है? एकदम क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर में दैट इज नोन एज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड्स को देखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड, ठीक है। आज लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, फिजिकल स्टेट, केमिकल्स के अंदर में तुम्हारी SN1 SN2 रिएक्शंस तक जाएंगे। उसके बाद से अगला लेक्चर कल आएगा जिसके अंदर में हम क्या करेंगे बच्चों, इस चैप्टर में हेलोअरीन्स पढ़ेंगे, है ना, और चैप्टर को पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स के थ्रू, नहीं कल का लेक्चर में न्यूमेरिकल आएगा और उसके अगले लेक्चर्स के अंदर में हेलोअरीन्स आएगा। 3-4 लेक्चर में इसको मैं फिनिश करने की कोशिश करूंगा बच्चों। एकमात्र यही चैप्टर है जो कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो आपको पूरी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी, ठीक है। इसे देखो, ऑर्गेनिक को पढ़ने का एक ही तरीका होता है बच्चों, ऑर्गेनिक को पढ़ने का एक ही तरीका होता है, दैट इज राइटिंग, ठीक है ना। आपको हर रिएक्शंस को बार बार क्या करना होगा, लिखना होगा। मैंने आपको बोला था ना कि ऑर्गेनिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि ऑर्गेनिक के साथ आप खेलिए, उनके रिएक्शंस के साथ मजा लीजिए, है ना, उनके साथ हमेशा दिन बिताइए, समय बिताइए, आपको ऑर्गेनिक के रिएक्शंस दिखने लगेंगे, आपके दिमाग में चलने लगेगा, हाँ सर मैंने बेंजीन लिया है, सर मुझे बेंजीन से ना क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्या ले लूं कि मैं क्लोरोबेंजीन बना दूं, ये आपके दिमाग में आने लगेंगे अपने आप, है ना, अपने आप आने लगेंगे। कैसे? जब आप क्या करोगे, पागल मतलब हमेशा क्या करोगे, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस के साथ खेलने लगोगे। पता है तुम्हारे को कि अगर मैं नीट और जेई की भी बात करूं ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा सवाल वेटेज लेकर आता है। और दूसरा बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगता है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो, लेकिन अगर नहीं आता है तो आपसे ये सवाल 100% छूट के आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो बच्चों स्टार्ट करता हूं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, मेथड्स ऑफ preparations of alkyl halide, ठीक है बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। पहले हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस को पढ़ लेंगे और फिर हेलोअरीन्स के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अंदर में दोनों हॉटस्पॉट करके दे दिया है बट हम ऐसे हॉटस्पॉट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहला मेथड मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना, कौन सा मेथड है वो देखो जरा बच्चों। पहला मेथड है बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बच्चों एनसीईआरटी के अंदर में अगर मैं देखूं तो इसे आपको पढ़ाना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके क्लास 11th के अंदर में बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया था। फिर भी एक बार आपको मैं रिकैप्चुलेट करा देता हूं बच्चों। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कैसे कराया जाता है समझना। लेट मी सपोज मेरे पास मीथेन है, क्या है बच्चों, मीथेन, मीथेन है और इसकी मैंने क्या कराया, क्लोरीनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। कैसा सनलाइट लिया, डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है। तो बच्चों अगर मान लो कि मेरे पास ये जो तुम्हारा मीथेन है वो क्या है, एक्सेस में है ना, और ये कम में है, तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, CH3Cl + HCl, ठीक है बच्चों। अगर मान लो कि इसी मीथेन का रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ कराया और इस बार क्लोरीन को मैंने एक्सेस में लिया, क्लियर, क्या लिया बच्चों, क्लोरीन को मैंने एक्सेस में लिया, तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, इस केस में हमें पॉलीहाइड्रोजनेटेड कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे लाइक CH2Cl2, ठीक है ना, और क्या देखने को मिलेगा CHCl3 और CCl4 जैसे ज्यादा से ज्यादा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। आइए बच्चों ये रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली में सर ये रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है बच्चों। इसको रिएक्शन को समझना, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है
इन दोनों का जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, ये होता है होमोलिटिक क्लीवेज। इसकी क्या होती है बच्चों? होमोलिसिस। क्या होती है बच्चों? होमोलिसिस होती है। होमोलिसिस होकर ये बनाता है सर क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बनाता है सर? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बनाता है सर? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, जिसे कहा जाता है बच्चों चेन इनिशिएशन स्टेप। आपने पढ़ा होगा, मैं रिकैप्चुलेट करा दूं, ये जो स्टेप है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? चेन इनिशिएशन स्टेप कहा जाता है। क्लियर है एकदम? इसे क्या कहा जाता है? चेन इनिशिएशन स्टेप कहा जाता है। बच्चों आपसे सवाल आएगा सर कि आपने सर क्लोरीन और की बॉन्ड क्यों तोड़ी, जबकि वहां पर सर कार्बन और हाइड्रोजन का भी बॉन्ड था। हाँ सर, ये भी सवाल आ सकता है कि ये वाला जो है वो डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में क्यों नहीं टूटा। तो बच्चों इसका रीजन क्या है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है किसकी, ठीक है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन सॉरी बॉन्ड एनर्जी जो होती है किसकी? हैलोजन की, एच न्यू की, वो होती है बच्चों 58 किलो कैलोरी। ठीक है, ये होती है। और जो बच्चों जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है बच्चों क्लोरीन की, वो होती है बच्चों दैट इज 47 किलो कैलोरी। बट बच्चों जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो होती है बच्चों 78 किलो कैलोरी। ठीक है, अब आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बच्चों वो क्या है? तुम्हारा बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने के चलते हम कह सकते हैं कि सर कि CH3H का बॉन्ड नहीं टूट सकता है डिफ्यूज सनलाइट से, बट क्लोरीन की बॉन्ड क्या हो सकती है? टूट सकती है। बच्चों अगले स्टेप के अंदर में आते हैं, स्टेप का नाम है दैट इज चेन प्रोपगेशन स्टेप। बच्चों क्या है वो? चेन प्रोपगेशन स्टेप। ये क्या होता है सर? आओ बताता हूं मैं। बच्चों चेन प्रोपगेशन स्टेप को समझो। बच्चों क्या होता है कि ये जो तुम्हारा मीथेन है, ठीक है, इस मीथेन के ऊपर में रिएक्शन करता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। और बच्चों इस क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है कि इस मीथेन का हाइड्रोजन को ले लेता है और इसे क्या करता है? इससे इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज कराता है और इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेता है बच्चों? HCl में। अब बेचारा पहले क्या था कि पहले जिंदगी खराब थी किसकी? क्लोरीन की। अब जिंदगी किसकी खराब हो गई? मिथाइल की। मिथाइल हो गया गुस्सा, है ना, मिथाइल क्या हो गया सर? गुस्सा हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। सर मिथाइल तो हो गया गुस्सा, अब क्या करेगा सर ये मिथाइल? सर ये मिथाइल जो होगा ना वो आगे जाके अब बदला लेने वाला है। किससे बदला लेगा सर? क्लोरीन से। ठीक है ना, बहुत सारे क्लोरीन होंगे, एक ही क्लोरीन होगा मॉलिक्यूल के पूरे रिएक्शन में बहुत सारे होंगे। इस क्लोरीन से ये बदला लेकर अब इसे फिर से अनाथ करने वाला है। इसे क्या करेगा बच्चों? फिर से अनाथ करेगा। तो इससे प्रोड्यूस हो गया क्या सर? दैट इज नोन एज क्लोरोमीथेन। ठीक है ना, क्या बन गया सर? क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो गया। हाँ सर, क्लोरोमीथेन बन गया। ठीक है, और क्लोरीन रेडिकल फिर से बाहर आ गया। अब ये क्लोरीन रेडिकल फिर से क्या हो गया? नल्ला। अब ये नल्ला फिर किसके पास जाएगा? अनदर वाले के पास जाएगा। तो सर ये चला गया फिर CH3Cl के पास, ये नल्ला, है ना, और ये नल्ला फिर क्या बोला? हाइड्रोजन दो। जैसे बच्चा इसने हाइड्रोजन दिया, ये क्या बन गया? CH2Cl फिर रेडिकल प्लस HCl। इस तरह से क्या हुआ? HCl का अमाउंट बढ़ते जा रहा है। और फिर देखो अब क्या हो गया? ये फिर नल्ला हो गया, तो अभी बदला लेने जाएगा कि नहीं जाएगा? तो CH2 जो होगा बच्चों ये तुम्हारा किसके साथ जाएगा? ये जाएगा वापस से Cl2 के पास और इसको क्या कर देगा? वो नल्ला, है ना, और अपने आप को क्या कर लेगा? क्लोरीन। बच्चों इस तरह से क्या होगा कि ये रिएक्शन तब तक चलते रहेगी जब तक तुम्हारा क्या होगा? जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो? रिप्लेस ना हो जाए किसके थ्रू बच्चों? क्लोरीन के थ्रू। ये रिएक्शन तब तक चलते रहेगी जब तक क्या होगा बच्चों कि जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस ना हो जाए, सॉरी सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस ना हो जाए किससे बच्चों? हाइड्रोजन से। क्लियर है एकदम? तो दिस स्टेप इज नोन एज चेन प्रोपगेशन स्टेप। फाइनली हमें क्या करना होता है? फाइनली हमारा होता है दैट इज नोन एज चेन को रोकना, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। अब हमें क्या करना है? रिएक्शन को टर्मिनेट करनी है। क्लियर है? तो हम कैसे करेंगे रिएक्शन को टर्मिनेट, वो देखो। ठीक है, हम करने वाले हैं रिएक्शन को टर्मिनेट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या बोलते हैं बच्चों से? चेन टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। क्लियर? तो देखना जरा सा चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, चेन टर्मिनेशन स्टेप को समझते हैं। ये जो चेन टर्मिनेशन स्टेप है ये क्या होता है? सर अब क्या करेंगे ना कि हम जितने भी फ्री रेडिकल्स बने हैं, इधर उधर नल्ले घूम रहे हैं, उन सारे फ्री रेडिकल्स को
लेके आएंगे, ठीक है। जितने भी नल्ले फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं इन सारे फ्री रेडिकल्स को हम क्या करेंगे, लेके आएंगे। तो आप देखो जरा सा, जितने भी नल्ले जल्ले दिख रहे हैं उनको लाओ। क्लोरीन वाला घूम रहा है, ठीक है ना, क्लोरीन क्लोरीन को लेके आओ और क्लोरीन बना लो, ठीक है। वैसे ही बच्चों क्या करो आप, है ना, आप क्या देखो, मीथेन मीथेन दिख रहा है, हाँ सर मीथेन मीथेन दिख रहा है, मीथेन मीथेन को लाओ और मीथेन मीथेन बना लो। ये बना लिया मैंने, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस रिएक्शन के अंदर में ना इथेन भी बनता है, सिर्फ और सिर्फ मीथेन नहीं बनता, लेकिन ये जो बनता है वो क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, माइनर बनता है। मतलब हमेशा इस प्रोडक्ट के अंदर में ना मिक्सचर्स देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स ही नहीं देखने को मिलेंगे, आपको क्या देखने को मिलेगा, मिक्सचर्स ऑफ द कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। दिख भी रहा होगा आपको कि कुछ मिक्सचर्स यहाँ पे आपके सामने हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम जितने भी फ्री रेडिकल्स आपको घूमते हुए नल्ले देख रहे होंगे, उन सारे नल्लों को उठा के लाना है और क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट बना देना है। तो ये होता है स्टेप्स, ठीक है ना। दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्शन। बच्चों ये जो रिएक्शन हुआ ना, इसका एक स्पेशल नेम है। देखो ध्यान से, ये रिएक्शन जो है वो किसके थ्रू प्रोपेगेट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल, है ना। और ये जो फ्री रेडिकल है, ये क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल। इस फ्री रेडिकल के थ्रू पूरा रिएक्शन हो रहा है, हाँ सर पूरा रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा है। और सर ये फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को बार बार रिमूव करते जा रहा है, हाँ सर, मतलब क्या हो रहा है, उसकी सब्स्टिट्यूशन हो रही है। इसीलिए द रिएक्शन की इस मैकेनिज्म को, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, जो रिएक्शन है, मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसीलिए इसका नाम है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए बच्चों इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है एकदम, हाँ सर क्लियर है एकदम, मजा आ गया कि जो सर जी रिएक्शन है उसको क्यों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो हमने समझ लिया सर, क्योंकि इसके अंदर में फ्री रेडिकल के थ्रू प्रोपेगेट हो रहा है और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किससे, क्लोरीन एटम्स के थ्रू या फिर हैलोजन एटम्स के थ्रू। क्लियर है एकदम। मतलब ये है सर कि जो रिएक्शन का रेट होगा, क्या होगा सर, रिएक्शन का जो रेट होगा ये डिपेंड करता है सर किसके ऊपर में सर, स्टेबिलिटी के ऊपर में, किसकी, अल्काइल फ्री रेडिकल की। बिल्कुल सही बात है सर कि जो रिएक्शन की जो क्या है बच्चों, जो रिएक्शन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा सर, ये डिपेंड करेगा, दैट इज नोन एज द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्काइल फ्री रेडिकल। कि अल्काइल फ्री रेडिकल कितना ज्यादा स्टेबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास बच्चों एक ये अल्काइल फ्री रेडिकल मेरे पास है, मेरे पास दूसरा फ्री रेडिकल बच्चों ये वाला है, और तीसरा फ्री रेडिकल मेरे पास ये वाला है, ठीक है। ये तीन फ्री रेडिकल्स मेरे पास दे रखा है, आपको बताना है कि इन तीनों में से किसके अंदर में जो ये तुम्हारा हेलोजिनेशन है वो फास्ट होगा। तो बहुत आसान है सर, आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेना है। इसके अंदर में सर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर में सर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके अंदर में सर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल, और जितना ज्यादा स्टेबल उतना फास्ट रिएक्शन। तो हमें रेट पता चल गया सर फ्री रेडिकल रिएक्शन की, कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा तेजी से करेगा, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल करेगा, और फिर कौन करेगा सर, 1 डिग्री फ्री रेडिकल करेगा। फील आ रहा है बच्चों। देखो यही सब बातें होती है ना जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, वो रटने की कोशिश करता है और उसे क्वेश्चंस नहीं हिल पाता है। क्यों? क्योंकि इसको कंसेप्ट नहीं आता। ये वाला समझ में आया कि मैकेनिज्म क्या है, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे हम पता करेंगे, ठीक है, कि रेट किसका किससे ज्यादा होगा। क्लियर है एकदम, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। ओके, अच्छा एक बात और समझते हैं बच्चों, इसी बात को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आगे। मिटा दूं। क्लियर है एकदम, समझ में आया पूरा का पूरा रिएक्शन। चलो, लेट बी सपोज बच्चों कि मेरे पास अभी तो सिंपल सा था, ठीक है, बच्चों लेट बी सपोज मेरे पास कुछ इस तरह का अल्काइल हैलाइड है, CH3CH2CH3, ठीक है, ये वाला अल्काइल हैलाइड है। और बच्चों इसका रिएक्शन अगर मैं कराना चाहता हूं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो बच्चों यहां पर क्या है ना कि जब क्लोरीन फ्री रेडिकल इस हेलोजेंस को रिमूव करेगा तो सर 2 जगह से हाइड्रोजन निकल सकते हैं। हाँ सर, 2 जगह से हाइड्रोजन निकल सकते हैं, क्योंकि सर इसके अंदर में 1 डिग्री भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है
और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। हाँ सर, मेरे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन भी है और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है। तो बच्चों इसके अंदर में जब क्लोरीन से HCl निकलेगा तो बातें दो हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकती है सर? पहला बात तो सर ये हो सकता है इसके अंदर में कि ये वाला हाइड्रोजन निकले, तो अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है सर तो बनेगा ये वाला फ्री रेडिकल और HCl। हाँ सर, लेकिन बच्चों अगर यहां 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बनेगा सर? CH3CH फ्री रेडिकल प्लस CH3 बनेगा सर। हाँ सर, ये बनेगा। अब आप खुद बता दो बच्चों कि इन दोनों के अंदर में कौन मेजर है और कौन मैनेजर है? कौन मेजर है कौन मैनेजर है? तो साफ साफ है सर कि इस वाले कार्बन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके पास है सर सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन सर जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके पास है सर 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सर सीधा सीधी बात है कि जितना ज्यादा अल्फा, जितना ज्यादा क्या बोलेंगे सर कि जो रेट होता है सर वो डिपेंड करता है सर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पर। और सर जो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है ये डिपेंड करता है किस पे सर? हाइपर कंजुगेशन पर। बिल्कुल सही बात है सर, हाइपर कंजुगेशन से हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो ये बताना जरा सा बच्चों कि जब ये फ्री रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 6 वाला कि 2 वाला? सर 6 वाला। तो मतलब सर ये होगा सर मेजर और ये होगा सर मैनेजर, दैट इज माइनर। ठीक है, ये क्या होगा सर? माइनर होगा। तो आगे तो हम आप आराम से कर सकते हो कि सर ये जब मैंने लिया तो CH3CH2 फ्री रेडिकल से अब क्या करेगा बच्चों? ये जो आएगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? क्लोरीन के साथ। और क्या बना लेगा? CH3CH2CH2Cl, और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। और CH3CH फ्री रेडिकल जब CH3 के साथ रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ तो ये क्या बना लेगा सर? मेजर प्रोडक्ट, दैट इज CH3CHCl। क्लियर एकदम? ये जो बनेगा वो क्या बनेगा सर? मेजर बनेगा। और HCl तो सर बनना ही बनना है ना? HCl तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो बनना ही बनना है। क्लियर है एकदम? ये हो गया बच्चों क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसके बारे में मजाक। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा एकदम बढ़िया, एकदम समझ में आ गया। अब बच्चों सवाल कैसे कैसे आते हैं इसके ऊपर में वो समझ लो। ठीक है, आओ। देखो एक सवाल आ सकता है आपके पास, क्वेश्चन आएगा बच्चों। कैसे सवाल आते हैं? बहुत ही इजी सवाल आता है, कोई बहुत ही ज्यादा टफ सवाल नहीं आएगा। मतलब जितना ज्यादा हेलोजेंस के अंदर में हाइड्रोजन्स होगा उतना ज्यादा क्लोरीन एटम्स अटैच हो सकते हैं। हाँ सर, जितने ज्यादा हेलोजेंस होंगे उतना ज्यादा क्लोरीन एटम अटैच हो सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव्स, क्या आता है बच्चों? हाउ मेनी मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव्स, मोनो हेलोजिनेटेड, हाउ मेनी मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव्स, ठीक है ना? ठीक है, हाउ मेनी मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, हाउ मेनी मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइसोपेंटेन, ठीक है ना? आइसोपेंटेन, ठीक है। आइसोपेंटेन से सर कितने तरह के मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव्स हम बना सकते हैं? तो बच्चों ये जो मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव्स है तो सबसे पहले सर आइसोपेंटेन तो हमें बनाना होगा। तो आइसोपेंटेन क्या बनता है आपको पता है सर? ये जो है सर CH3CH3 1 2 3 और 4, क्लियर एकदम? 1 2 3 4 5, ये हो गया सर आइसोपेंटेन। ठीक है, आइसोपेंटेन। बच्चों कहते हैं कि जितने हेलोजन, हम कितने तरह के हेलोजन बना सकते हैं? तो कहते हैं कि जितने हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स जो होंगे, हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। मतलब सर कहने का मतलब क्या है ना कि सर जितने तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पाए जाएंगे उतने तरह के हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। मेरे को बताना जरा सा कि ये वाला कौन सा है सर? 1 डिग्री है ना अल्फा एच। सर ये वाला कौन सा है सर? ये वाला जो है ना सर ये 2 डिग्री अल्फा एच है। और सर ये वाला जो है सर वो ये वाला कैसा है सर? ठीक है ना, ये वाला जो है सर ये भी तो एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। और ये क्या होगा सर? 3 डिग्री अल्फा एच होगा। हाँ सर, ये वाला भी 3 डिग्री अल्फा एच होगा।
मतलब सर हमारे पास ना इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, मतलब कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं हेलोजन। आप यहां पर एक बार हेलोजन लगा सकते हो, एक बार सर आप यहां पर हेलोजन लगा सकते हो, एक बार सर यहां पर हेलोजन लगा सकते हो, और ये भी तो एक डिफरेंट टाइप हो गया, क्योंकि सर ये वाला ना कहीं नहीं है। हाँ सर ये वाला भी हो गया। तो टोटल अगर हम मैं देखूं तो कौन कौन से आप हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हो। एक मैंने सर ये बना दिया CH2Cl CH3 CH2CH3, हाँ सर ये आपने बना दिया। सर एक आप बना सकते हो CH3CCl, ठीक है, CH3 CH2CH3, हाँ सर ये बना सकते हैं सर। और क्या बना सकते हैं सर, CH3CH, ठीक है, CH2Cl CH2CH3, हाँ सर ये भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं सर, CH3 CH CH और एक बार CH3। तो मतलब हम कहां कहां पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको, कि एक बार आप हाइड्रोजन कहां लगा सकते हो, डिफरेंट पोजीशंस देखना है। तो ये वाला पोजीशन पे लगा सकते हो, और ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन तो सेम है, तो एक ही को हम मान्यता देंगे। दूसरा सर हम कहां लगा सकते थे, यहां लगा सकते थे, हाँ सर यहां लगा सकते थे आप। सर एक आप यहां लगा सकते थे, हाँ ये डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है। और सर आपने क्या किया, एक यहां लगा दिया। तो टोटल हम इस वाले कंपाउंड्स के अंदर में कितने तरह के हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, 4। ये पहला हो गया सर, ये दूसरा हो गया सर, ये तीसरा हो गया सर, और ये सर चौथा हो गया। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। तो ये वाला सवाल आता है आपके पेपर में, कर लोगे, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, एक बात समझना इसके बारे में, फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में, कि अगर बच्चों मुझे ना रिएक्टिविटी पता करनी है कि किस कौन सा रिएक्शन कितने फास्ट में होता है, क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ क्लोरीनेशन देखा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी की, किसकी बात करता हूं बच्चों, रिएक्टिविटी की, तो बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है सर क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, ठीक है ना। आयोडीन की बातें हम लोग करते नहीं है वैसे, लेकिन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी ले लेते हैं। चलो ले लिया। चलो देखो बच्चों, इसमें रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है, मतलब कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराने का, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना, इसको हम लोग फ्री रेडिकल FSR रिएक्शन भी बोला जाता है। जैसे क्या कहा जाता है सर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज FSR रिएक्शन। इसके अंदर में क्या होता है सर, कि फ्लोरीन सबसे तेजी में रिएक्शन करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। लेकिन बच्चों कहते हैं कि फ्लोरिनेशन हम नहीं करा सकते, ठीक है ना, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जो होता है बच्चों नहीं किया जा सकता है। क्यों होता है, क्योंकि सर ये रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होता है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन डज नॉट, ठीक है ना, टेक्स प्लेस, नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है भाई। दूसरा बच्चों हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट आयोडीनेशन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि आयोडीनेशन भी हम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। आयोडीनेशन इज ऑल्सो नॉट टेक्स प्लेस डायरेक्टली, ठीक है। हम आयोडीनेशन भी डायरेक्टली नहीं करा सकते। इसका रीजन समझना, रीजन क्या है ना कि बच्चों कि अगर मान लो कि मेरे पास ये कंपाउंड मैंने लिया है, ठीक है, और इसका मुझे रिएक्शन आयोडीन के साथ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HB, तो बच्चों प्रोडक्ट तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, दैट इज CH3CHI CH3 प्लस HI। लेकिन बच्चों ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये क्या होता है सर, HI, ये होता है वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है सर, ये होता है सर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो रिएक्शन होता है वो कैसा हो जाता है बच्चों, रिवर्सिबल हो जाता है। रिएक्शन कैसा हो जाता है बच्चों, रिवर्सिबल हो जाता है, और ये फिर से इस आयोडीन आयोडेट को क्या करता है, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज आयोडीनेशन डायरेक्टली। तो अगर आपको आयोडीनेशन करना है, इफ वी वांट, ठीक है ना, आयोडीनेशन, अगर आपको आयोडीनेशन करना ही करना है, तो हमको यूज करना पड़ेगा क्या, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम क्या यूज कर लेंगे बच्चों, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर लेंगे, जो कि क्या करेगा, HI को HI के फॉर्म में रहने नहीं देगा। जैसे कि बच्चों जो सबसे अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO4 वगैरह जो होता है बच्चों,
वो हम लोग यूज कर लेते हैं, जो कि क्या होता है, इस रिएक्शन को होने नहीं देता है, मतलब कि HI को HI के फॉर्म में नहीं रहने देगा, उसे रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? रिड्यूस कर देगा। तो अगर HI के फॉर्म में नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना होकर क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल, और प्रोडक्ट हमें आयोडो मतलब कि बन जाएगा। दूसरी बात अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के अंदर में, तो कहते हैं बच्चों की ब्रोमिनेशन जो होता है ना वो मोर सेलेक्टिव होता है, ठीक है ना, ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव, ठीक है ना, मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीनेशन, ठीक है ना। ये क्या होता है सर, इसके बारे में हम अभी आपको चर्चा में नहीं बता सकते हैं। रीजन क्या है ना बच्चों की, अगर आपको ब्रोमी सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी देखनी है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि आपको जीओसी के अंदर में हर टीचर्स पढ़ा देते हैं। तो ये आपको रेफर करना होगा, ठीक है, या फिर मेरी वीडियो तो अगले साल आएगी, रेफर करना होगा बच्चों क्या, क्लास 11, ठीक है, क्लास 11th में आपने पढ़ी होगी इस बात को, क्योंकि मेरे पास ये क्रैश कोर्स है और मैं यहाँ पर आपको सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ। तो ये बस इतना आपको याद रख लेना है, दैट इज द ब्रोमिनेशन जो होता है बच्चों इज एन मोर सेलेक्टिव देन क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन। क्लियर है एकदम? ब्रोमिनेशन जो होता है क्या होता है सर, वो ज्यादा सेलेक्टिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन। इसको रेफर करना होगा क्लास 11 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में, ठीक है, जीओसी 2 जहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाई जाती है वहां पे आपको बताया जाएगा इसके बारे में। क्लियर है एकदम? तो ये हो गया बच्चों मेरा पहला रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एन विद द हेल्प ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला हेडिंग लगाओ, सेकंड रिएक्शन का प्रिपरेशन है, ठीक है, बहुत इजी है यार, 2-3 प्रिपरेशन थोड़े लंबे हैं, बाकी सारे प्रिपरेशंस मैं करा रहा हूं। रीजन क्या है, लंबे क्या होते हैं, कुछ नहीं होते लंबे, इतना कुछ एनसीईआरटी में लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं लिखा है, तो फिर क्या होना, आपको सारे कंसेप्ट बता रहा हूं, आपके सारे सवाल हिलोएंगे, ठीक है ना, जितना जरूरत है उतना करा रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि रीजन है यार, समय नहीं है हमारे पास और हमें खत्म भी करना है। चलो बच्चों सेकंड हेडिंग लगाओ, सेकंड जो तुम्हारा रिएक्शन है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट इज नोन एज बाय द एडिशन ऑफ, दूसरा है बाय एडिशन ऑफ HBr, ठीक है ना, और एल्कीन। बच्चों एल्कीन पर HBr का एडिशन करके भी हम क्या कर सकते हैं सर, हेलो एल्केन बना सकते हैं। हाँ सर बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं सर, इसको समझना है आपको कि कैसे बनाया जाता है। तो सर ऐसा कहा जाता है कि सर मेरे पास मान लीजिए सर एक अल्कीन है, ठीक है सर, और इसका रिएक्शन मैंने सर HBr के साथ कराया, ठीक है, क्या किया सर, HBr के साथ कराया, तो सर यहाँ पर ना हमें क्या मिलता है, एडिशन होता है रिएक्शन में, क्या होता है सर, एडिशन रिएक्शन होती है, मतलब ब्रोमीन और H की एडिशन होती है सर, और सर मेरे को क्या मिलता है, ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है, प्लस सर क्या मिलता है हमें, ठीक है ना, ये तो हमको क्या मिलता है सर, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सर इसकी मैकेनिज्म क्या है सर, ये रिएक्शन कैसे होता है इसे समझना है। सर इसका रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं सर, ये जो रिएक्शन है ना, ये एक रूल है जिसका नाम है सर मार्कोनिकॉफ रूल। आर यू नोइंग अबाउट मार्कोनिकॉफ्स? हाँ सर, मार्कोनिकॉफ रूल मैंने पढ़ा है सर। मार्कोनिकॉफ क्या था आपको याद है? हाँ सर, मार्कोनिकॉफ हमें याद है। आइए समझते हैं सर क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल। सर देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक ठीक है ना, ये क्या है सर, मेरे पास अल्कीन है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि जो ये HBr है ये टूटता है, इसमें टूटता है सर H+ में और Br- में। हाँ सर, ये सॉल्वेंट होता है ना, कुछ भी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में टूटेगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी टूट जाएगा ना। तो सबसे पहले सॉल्वेंट जो हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर में HBr टूटता है, किसमें सर, H+ और Br- में। दिस Br- जो होता है सर, यही अटैक करता है ना, ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। ये क्या करता है सर, अटैक करता है किसके ऊपर में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कर रहे हो तुम? हाँ ठीक। सबसे पहले सर क्या होता है, देखो ये वाला जो तुम्हारा अल्कीन है, सबसे पहले सर क्या होता है कि H+ इसके ऊपर अटैच होता है। यू नो दैट दिस पाई बॉन्ड इज द रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो पाई बॉन्ड होता है ये क्या होता है सर, एक रिच सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का। वो जैसे ही तुम्हारा न्यूक्लियस को देखता है, कभी जब भी वो इलेक्ट्रोफाइल को देखता है तो उसका मन जी मचला जाता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को तोड़ देता है। और फाइनली जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को तोड़ता है तो सर इसके ऊपर में क्या हो जाता है,
ठीक है ना, क्लियर एकदम। तो जैसे ही सर ये अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ता है तो सर ऐसा कुछ होता है और इसके साथ ये बन जाता है, ठीक है सर। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन टूटा यहाँ पर आ गया सर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती थी सर, कि यहाँ पर आ जाए या फिर क्या आ जाए सर, यहाँ पे आ जाए। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पे भी आ सकता है ये, और ये भी हो सकता था कि इसकी अटैचमेंट यहाँ ना होकर क्या हो सर, यहाँ हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब आपको खुद पता है सर कि कार्बोकैटायन की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं सर, तो कार्बोकैटायन में जो तुम्हारा सर 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से क्या होता है, स्टेबल होता है, और ये क्या होता है सर, अनस्टेबल होता है। तो जब सर ये वाला जो है वो स्टेबल है तो सर आगे रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा सर, यही करेगा। तो जो CH3 के साथ जो CH है यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, अब प्लस पॉजिटिव चार्ज है ना सर, और प्लस क्या है मेरे पास सर CH3। अब कौन अटैक करेगा सर, Br माइनस इसके साथ अटैक करके क्या कर लेगा सर, इसको ये हेलो ब्रोमीन अपना अटैक करके यहाँ पर लग जाएगा, दैट इज CH3 CHBr, और क्या बन गया सर, CH3 बन गया। क्लियर है एकदम। तो यहाँ पर देखो मेरे को क्या मिल गया, ये मेजर प्रोडक्ट देखने को मिला। वहीं पर यहाँ पर अगर इसके साथ रिएक्शन कराते तो हमें क्या मिलता, माइनर प्रोडक्ट देखने को मिलता। दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, जो रिएक्शन हुआ इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, देखो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया और फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ या फिर सब्स्टिट्यूशन सर, एडिशन हुआ, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा क्या बोलेंगे बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता था, याद है आप लोगों को मार्कोनिकॉफ क्या बोला। मार्कोनिकॉफ सर ये बोलता था कि जो हेलोजन का जो अटैचमेंट है, ठीक है, हेलोजन का जो अटैचमेंट है sp3 हाइब्रिडाइज sp के कार्बन उस sp देखो आई एम सो सॉरी। मार्कोनिकॉफ क्या बोला आपको याद है, मार्कोनिकॉफ ये बोलता था कि अगर मेरे पास कोई भी क्या होता है तुम्हारा, कोई भी अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू, कभी क्या होता है मुंह फिसल जाता है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, ठीक है ना, क्या बोले बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, ठीक है ना, कहते हैं तुम्हारा कि द एडिशन ऑफ हैलाइड्स या फिर हैलोजेंस, ठीक है ना, टेक्स प्लेस, ठीक है ना, टेक्स प्लेस ऑन और डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इन सच अ वे, इन सच अ वे, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए कि हमें क्या मिले, मोर स्टेबल अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म। क्या मिले बच्चों, हमें मोर स्टेबल अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो। यही क्या है सर, मार्कोनिकॉफ का रूल है। यही क्या है सर, मार्कोनिकॉफ का रूल है, ठीक है ना, यही क्या है सर, मार्कोनिकॉफ का रूल होता है। क्लियर है एकदम, ये हो गया सर मार्कोनिकॉफ का रूल। लेकिन सर ये जो होता है ना, ये मतलब जैसा देखा जाए ना तो ओवरऑल गलत ही है। तो क्या होता है ना कि इसके अंदर में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है ना। इस रिएक्शन के अंदर में क्या होता है सर, यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है। हाँ सर, इसके अंदर में क्या हो रहा है सर, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, इसके अंदर में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, कार्बोकैटायन का जब भी फॉर्मेशन होता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। हाँ सर, ये क्या होता है सर, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। याद रखना बच्चों कि आपको कभी भी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है। आप हमेशा क्या करोगे, मैकेनिज्म से जाओगे। सबसे पहले आप कार्बोकैटायन बनाओगे और चेक करोगे कि उसके अंदर में क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आपको रीअरेंजमेंट करना है, और रीअरेंजमेंट कराने के बाद मेजर प्रोडक्ट बनाना है। ये नहीं कि आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, ठीक है ना। तो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है और रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, ठीक है, क्लियर है एकदम, रीअरेंजमेंट होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक होता है यही रिएक्शन को ना, एक बार मैं क्या करता हूं सर कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा के दिखाता हूं। देखो उसके अंदर में क्या अंतर आएगा, ठीक है ना। मैं इसी रिएक्शन को क्या कराता हूं बच्चों, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराता हूं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बच्चों कि यही रिएक्शन को जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तब क्या होता है। आप लोग ये सब पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार रिकैप्चुलेट करना चाहता था, इसलिए मैं करा रहा हूँ, नहीं तो मुझे कैसा। देखो बच्चों इसी रिएक्शन को मैं ना एक बार, जैसे कि मान लो कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इसी का मैंने फिर से HBr का एडिशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसके प्रेजेंस में सर? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। तो सर इस केस में ना जो मेरे पास जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है ना सर, वो होता है सर CH2Br। ये बता सर इसका मैकेनिज्म क्या है सर? बच्चों ये जो रिएक्शन होता है ना, ये है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये क्या है सर? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है सर। ये क्या है सर? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है बच्चों। इसी को कहा जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट। इसी को बच्चों क्या कहा जाता है? पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी का नाम है खराश इफेक्ट। बच्चों इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? खराश इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। यही है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, यही है पेरोक्साइड इफेक्ट, और क्या है सर? ये खराश इफेक्ट। देखो ध्यान से क्या होता है बच्चों, जो जनरल हम लोग जो पेरोक्साइड यूज करते हैं, जनरली जो हम पेरोक्साइड यूज करते हैं वो ये होता है सर बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। वो क्या होता है सर? बेंजोइल पेरोक्साइड होता है सर। बेंजोइल पेरोक्साइड कैसा होता है सर? सर कुछ ऐसा होता है, दैट इज C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। दिस इज नोन एज बेंजोइल पेरोक्साइड। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? बेंजोइल पेरोक्साइड। कभी ऐसे लिख के दे या फिर आपको ऐसे लिख के दे, आपको समझ लेना होगा कि ये क्या दे रखा है। ऐसे भी लिख के दे सकता है, या फिर आपको क्या कर सकता है सर? ऐसे दे सकता है PH C डबल बॉन्ड, ठीक है ना, PH COO CO क्या कर देगा सर? COCOO करके यहाँ पे वोल्ट वाइज दे देगा। इस तरह से भी लिख के दे सकता है, ठीक है। इस तरह से भी अगर आपको लिख के देता है तो आपको समझ लेना है ये क्या है सर? बेंजोइल पेरोक्साइड है, ठीक है। इसी का नाम है सर बेंजोइल पेरोक्साइड। जनरली हम लोग रिएक्शन के लिए इसी का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है एकदम? हम लोग क्या करते हैं? जनरली इसी का यूज करते हैं। तो देखना बच्चों कि यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड के कैसे रिएक्शन कराते हैं सर। जो ये बेंजोइल पेरोक्साइड है ना, सबसे पहले क्या होता है सर कि जो बेंजोइल पेरोक्साइड मैंने लिया, दैट इज C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। सबसे पहले सर इसमें होता है होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होता है सर? होमोलिसिस होता है। क्या होता है सर? होमोलिसिस। अच्छा सर, होमोलिसिस होने के बाद सर क्या बनता है? दैट इज C6H5 C डबल बॉन्ड O। बच्चों जब भी यहां पर इस तरह का कंपाउंड बने और एक कार्बन के ऊपर में दो बहुत ही ज्यादा हेवी एटम्स लाइक ऑक्सीजन या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि देयर इज एन मस्ट बी द, क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। जैसे ही अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ये कार्बन अपना ट्रांसफर कर देता है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो सकती है। तो जैसे ही ये होगा ना, तो बच्चों ये जो कार्बन है ना अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते ही ये वाला जो बॉन्ड होगा ना वो ब्रेक कर जाएगा, और यहां बन जाएगा बच्चों C6H5 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखना कि कोई भी रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व होती है, किसी भी रिएक्शन, वो रिएक्शन जो ये अंदर में, वो रिएक्शन में अगर कहीं गैस रिलीज हो रहा है तो वो रिएक्शन हमेशा फास्ट होगा, ठीक है। वो रिएक्शन हमेशा क्या होगा बच्चों? फास्ट होगा। अब जानना कि जो ये तुम्हारा बेंजोइल जो फ्री बना है, जो बेंजोइल फ्री बना है बच्चों, ये जाएगा किसके पास सर? HBr के पास। क्या जाएगा सर? HBr के पास जाएगा, और अब इसके साथ कराएगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, वो HBr का जो हाइड्रोजन है उसको ये ले लेगा और यहां बना लेगा सर दैट इज ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा सर? ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएगा सर। और यही ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है ये हमारा मेन रिएक्शन है का, जो जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। क्लियर है एकदम? अब सर क्या होता है कि ये जो तुम्हारा मेरे पास जो अल्काइल हैलाइड बना है सर, इस पे जाकर ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा, ठीक है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा सर। जैसे ही ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करता है, ठीक है ना, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है सर, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। तो सर अब ये जो तुम्हारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ठीक है, जो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल मैंने बनाया है, ठीक है, अब क्या करेगा सर? इसके ऊपर में अटैक करेगा सर। जैसे ही ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इसके ऊपर में अटैक करता है, ठीक है, तो यहां पे भी होता है सर होमोलिसिस। क्या होता है सर? होमोलिसिस। अब सर इसका दो केसेस समझना सर। यहां पे अगर मान लो कि ब्रोमीन की एडिशन अगर मैं यहां कराता हूं, क्या कराता हूं सर? यहां कराता हूं, तो मेरे पास ना सर ये बनेगा। क्लियर है एकदम?
और अगर सर मैं ब्रोमीन की एडिशन यहाँ देखो, मैं यहाँ पे एडिशन करा सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर एडिशन करा सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर एडिशन कराता हूँ सर, तो ये बनाएगा यहाँ पर ब्रोमीन और ये बनेगा सर CH2 फ्री रेडिकल। अब जरा आप खुद बता दो सर कि कौन सा फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है। सर मुझे तो जहां तक लगता है कि सर इसके अंदर में मेरे पास 5 अल्फा H है और सर इसके अंदर में मेरे पास, ठीक है ना, इसके अंदर में मेरे पास सिर्फ 1 अल्फा H है। तो साफ साफ है सर कि जो ये वाला जो अल्कीन है ये क्या होगा सर मेजर, और ये वाला सर क्या है मनेजर। ठीक है, ये वाला जो होगा सर वो मेजर और ये वाला सर क्या होगा मनेजर। क्लियर है एकदम। तो ये वाला सर होगा मेजर और ये होगा सर मनेजर। तो मतलब अब जो ये आपके पास जो बना दैट इज CH2Br, ठीक है ना, ये जो बना सर ये अटैक कर लेगा सर किसके साथ, HBr के साथ, और क्या बना लेगा सर फिर से CH3H हाइड्रोजन ले लेगा ना, ये CH3 CH2 CH2Br और यहां से सर Br रेडिकल अगेन दूसरे रिएक्शन करने के लिए रेडी है। क्लियर है एकदम। तो यहां पे सर इसलिए मार्कोनिकॉफ के अंदर में आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और उस जगह पर क्या होता है सर ये होता है। दूसरा बात सर मैकेनिज्म ही तो अलग अलग है। ये जो तुम्हारा रिएक्शन है ये, इसके बारे में अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखूं तो ये रिएक्शन किसके फॉर्म में हुआ है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे सर क्या हुआ है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। वहीं पर वो क्या था सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर टेक्स प्लेस हुआ। यहां पर कोई नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन सर यहां नहीं हुआ, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसका मतलब कोई रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ठीक है, इसके अंदर में कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल सर नहीं है। और हम क्या कहेंगे, ये जो रिएक्शन है उसके अंदर में सर सबसे पहले बताओ वहां पर क्या हुआ था, याद है, उसके अंदर में सबसे पहले तुम्हारा क्या हुआ था, H+ का अटैक। सबसे पहले किसका एडिशन हुआ था सर, वहां पे सबसे पहले एडिशन हुआ था H+ का, और यहां पे सबसे पहले एडिशन किसका हुआ सर, Br का। तो कहते हैं कि Br रेडिकल अटैच फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन अटैक किया सर, Br+ एंड देन, ठीक है ना, H। ठीक है, देन क्या किया सर, हाइड्रोजन अटैक किया। क्लियर है एकदम, ये फील आ रहा है आपको। तो ये है सर डिफरेंस बिटवीन मार्कोनिकॉफ एडिशंस एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस, और ये हो गया सर पूरी मैकेनिज्म किसकी सर, एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ। ये भी मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था। क्यों सर नहीं पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों ने हाइड्रोजन कार्बन चैप्टर के अंदर में पढ़ाया हुआ है। ऐसा कोई भी टॉपिक है इसके अंदर जो आप नहीं जानते हो, सारा कुछ जानते हो। अगर आप अच्छी तरह से क्लास 11 पढ़ के आए होगे तो आपको ये सारी बातें पती होगी। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको पता होगा कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है, कौन सा रिएक्शन नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है भाई, आगे बढ़े, समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। एक बात समझना, ये जो तुम्हारा पेरोक्साइड इफेक्ट और जो खरास इफेक्ट होता है, ये नोट पॉइंट है, याद रखना इस बात को कि सर जो ये खरास इफेक्ट और जो तुम्हारा जो खरास इफेक्ट और सर जो ये वाला इफेक्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सर HBr के लिए वैलिड है। अगर हम यहीं पर इसके लिए HCl और अगर हम HCl ले लेते हैं या फिर हम लोग HI ले लेते हैं तो सर ये रिएक्शन के अंदर में कोई भी खरास इफेक्ट नहीं होगा और उसका भी मैकेनिज्म क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो नोट में याद रखना सर कि दिस इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होता है इज ओनली वैलिड, ये जो इफेक्ट होता है सर ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, दिस इफेक्ट इज ओनली वैलिड फॉर क्या बोलेंगे, HBr। ठीक है ना। अगर हम यहीं पर अगर इस रिएक्शन को देखो, अगर मैं इसी रिएक्शन को बच्चों कराता किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर HI के प्रेजेंस में, तो अगर मैं यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं लिखता तो भी आप तो क्या करते, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाकर आप Cl का एडिशन करा देते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे पेरोक्साइड भी लिख देता ना बच्चों, यहाँ मैं क्या लिख देता सर, पेरोक्साइड भी लिख देता ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के अंदर में भी सवाल मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसके साथ पेरोक्साइड लिख देते ना सर, तो भी आपके पास ना जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो यही मिलेगा, क्योंकि इस केस के अंदर में आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होती है, इलेक्ट्रोफिलिक EAS रिएक्शन ही होती है सर। इसके अंदर में FSR रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर में FSR रिएक्शन नहीं होता सर, क्या होता है, EAS रिएक्शन ही होती है। क्लियर है एकदम। दैट्स व्हाई याद रखना कि जो खरास इफेक्ट और जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है बच्चों, HBr के लिए वैलिड होता है। इट इज नॉट वैलिड फॉर क्या बोलेंगे बच्चों, HCl एंड HI। यहाँ पे HCl और HI अगर हम लेते हैं तो सर ये इफेक्ट वैलिड नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है।
इसके लिए मतलब क्या है सर कि उस ये वाला जो इफेक्ट है वो वैलिड नहीं है। क्लियर है सर, समझ में आया? तो सर हम लोगों ने ये दो तरह के रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिया। आपको लगा होगा सर ये 1 घंटा के अंदर मात्र सर 2 रिएक्शंस पढ़ाए हैं, कैसे कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर को? अब देखो तेजी, ये समझ में आया सर? आगे का देखना जरा सा, और कैसे बना सकते हैं सर आप रिएक्शन को। लगभग ये वीडियो 2 घंटे 40 मिनट का जाएगा, ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट का वीडियो बनेगा सर, और आपको देखना है मे भी आज लास्ट रात तक, नाइट तक, क्योंकि इसको तो सर रिकॉर्ड करते करते यार 10-12 जीबी का वीडियो बन जाता है, और इसके चलते मुझे दिक्कत होता है, ठीक है, फोन का स्टोरेज भर जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा हो जा रहा है। लेकिन क्या करेंगे, हमारे पास वन शॉट बनाना है, जल्दी जल्दी फिनिश करना है, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, ताकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपकी जनवरी के अंदर में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर दूं, कि आप पूरी फरवरी बढ़िया से एकदम मन लगा के पढ़ाई करो और एकदम बढ़िया रिजल्ट लेके आओ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर कि बाय हाइट, तीसरा मेथड है सर हुंस डिकर्स रिएक्शन। सर ये कौन सा हुंड है? हुंस डिकर्स रिएक्शन। बच्चों समझता हूं मैं कि समझता मैं नहीं, आप समझो सर कि हुंस डिकर्स रिएक्शन क्या होता है। सर हुंस डिकर्स रिएक्शन क्या है सर? ये एक्चुअली में ये ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर में हम एक कार्बन एटम को कम कर सकते हैं। मतलब ये रिएक्शन ना चेन को डिसेंट करने वाला रिएक्शन है। ये क्या है सर? रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ, रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ, ये जो सर है ना वो रिएक्शन क्या है सर? एग्जांपल है किसका सर? रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ, क्या बोलेंगे सर? डिसेंट द चेन, ठीक है, डिसेंट द चेन। चेन को क्या करने वाला है सर? घटाने वाला रिएक्शन है, जिसको क्या कहते हैं सर? हुंस डिकर्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? हुंस डिकर्स रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है सर? आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हुंस डिकर्स रिएक्शन का के अंदर में कराते क्या है? तो बच्चों हमारे पास हुंस डिकर्स रिएक्शन को कराने के लिए मेरे पास होता है सर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या होता है सर हमारे पास? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और सर इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन हम कराते हैं सर ब्रोमीन में इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज नोन एज CCl4। ठीक है, क्या करते हैं सर? हम यहां पर क्या करते हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं सर, और सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। सर इससे जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो एक कार्बन कम, ठीक है ना, हमारे पास क्या मिल जाता है सर? हमें एक कार्बन कम, ठीक है ना, एक कार्बन क्या मिलता है सर? कम मिलता है। क्या मिलता है सर? एक कार्बन कम हमको क्या मिल जाता है? अल्काइल हैलाइड मिल जाता है सर, और इसके साथ साथ सर AgBr बन जाता है, और जो गैस रिमूव होती है सर वो कौन सी गैस होती है सर? CO2 गैस रिमूव होती है। तो यही जो CO2 गैस है इसी के फॉर्म में आपका क्या होता है सर कि ये जो तुम्हारा एक कार्बन होता है वो क्या हो जाता है सर? रिमूव हो जाता है। तो याद रखना इस बात को कि हुंस डिकर रिएक्शन जो होता है इसमें सर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया जाता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया जाता है, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं सर? ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 वी गेट अल्काइल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज सर हुंस डिकर्स रिएक्शन। सर इसको पढ़ाया क्यों आपने? मैं बताता हूं क्यों पढ़ाया। बच्चों एक क्वेश्चन आ सकता है सर कि कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल को सर कन्वर्ट करके दिखाओ इनटू मिथाइल अल्कोहल। बाप रे सर ये क्या दे दिया आपने? अल्कोहल का चैप्टर है ना सर, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आपको कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल के अंदर। कैसे करेंगे आप इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल के अंदर में कन्वर्ट? ठीक है, तो सबसे पहले समझना होगा सर ये कैसे हम लोग इसको करेंगे। बच्चों अभी तो आप बहुत कुछ पढ़े नहीं हो, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। मेरे पास क्या है सर? इथाइल अल्कोहल है। क्या है सर? इथाइल अल्कोहल, ठीक है सर। मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना कि इस इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दूंगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है, वो आगे हम लोग देखते चले जाएंगे। तो जैसे ही आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो सर ये क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। फिर सर मैं इसका क्या करूंगा सर? इसका रिएक्शन मैं ना लिक्विड अमोनिया और क्या करूंगा सर? AgNO3 के साथ करा दूंगा। तो जैसे ही आप AgNO3 और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे ना सर, तो ये बन जाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड।
क्या बन जाएगा सर? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सर अगर सिल्वर सॉल्ट हमने बना लिया तो क्या मैं सर इसकी ब्रोमिनेशन करा सकता हूं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4? हाँ सर करा सकते हो। तो सर यहाँ पर एक कार्बन कम हमको क्या मिल जाएगा सर? अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। हाँ सर आपको अल्काइल ब्रोमाइड मिल गया, एक कार्बन कम। ठीक है सर। अब आपके पास जो अल्काइल ब्रोमाइड बना है सर, इसको आपको अब अल्कोहल बनाना है सर। ठीक है, अगर आपको इसको अल्कोहल बनाना है तो क्या आप इसका रिएक्शन NaOH के साथ कर सकते हो? हाँ सर। अगर मैं इसका NaOH के साथ रिएक्शन करूं तो ये क्या बन जाएगा सर? मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर में क्या है ना कि आपने तो बहुत सारा रिएक्शन अभी याद नहीं किया होगा, और अगर आपने याद किया होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या किया। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल से पहले उसकी ऑक्सीडेशन की, उसके बाद फिर उसको लिक्विड अमोनिया AgNO3 के साथ ट्रीट करके क्या बना लिया सर? मतलब कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ मैंने रिएक्शन कराया, यहाँ पे इसका यूज आया, और एक कार्बन कम मैंने इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बना लिया। समझ में आया सर? ये है इसका यूज किसका? हुन्स-डिकर्स रिएक्शन। ये है सर इसका यूज हुन्स-डिकर्स रिएक्शन का। आगे बढ़े। नेक्स्ट रिएक्शन देखो सर, कौन सा रिएक्शन है? हुन्स-डिकर्स रिएक्शन के बाद हम क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, दूसरा है सर बाय द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हम सर क्या कर सकते हैं? हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है सर बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या है सर? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, ये जो बच्चों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, इसके अंदर में दो रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। पहला रिएक्शन होता है सर दैट इज कॉल्ड फिंकल-स्टीन, और दूसरा होता है सर बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होता है सर स्वार्ट्स रिएक्शन। सर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन की। ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। सर ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होता है? आपके पेपर में आता है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होता है सर? इसके अंदर में मुझे समझाइए कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सर कि एक रिएक्शन बनाता हूँ। ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन में समझा रहा हूँ आपको कि फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होता है। बच्चों फिंकल-स्टीन रिएक्शन के अंदर में हम यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड से, ठीक है ना, दूसरा अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो? फिंकल-स्टीन रिएक्शन के अंदर में आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को, यहाँ पर हैलोजन क्लोरीन हो सकता है, ठीक है ना, फ्लोरीन हो सकता है, और क्या हो सकता है सर? ब्रोमीन हो सकता है। इसको सर आप अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे सर? अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना, इसको क्या करोगे सर? आप अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है? यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आप इसको क्या करोगे सर? अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करोगे। सर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर में एक सोल्यूशन बनाते हैं। ये सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं सर, वो होता है एसीटोन का सॉल्वेंट। क्या होता है सर? एसीटोन होता है। और इसके अंदर में सर मैं क्या लेता हूं? अल्काइल हैलाइड लेता हूं, और सर क्या लेता हूं? NaI लेता हूं। क्या लेता हूं? सोडियम आयोडाइड। तो सर यही होता है इसके अंदर में। यहाँ पर मैं क्या करता हूं? एसीटोन का सॉल्वेंट के अंदर में अल्काइल हैलाइड और क्या डालता हूं सर? NaI डालता हूं। ठीक है ना, ये बनाया जाता है। तो रिएक्शन क्या होता है सर कि मान लीजिए सर कि मेरे पास है RCl, ठीक है ना, RCl होता है सर, यहाँ पे जनरली तो हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन यूज करते हैं। तो RCl लिया मैंने सर, और इसका रिएक्शन करा दिया NaI का इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो सर मेरे को क्या मिल जाता है? अल्काइल आयोडाइड मिल जाता है, और NaCl बाहर हो जाता है। मतलब आप देख सकते हो कि आपने हैलोजन एक्सचेंज ही तो किया। आपने एक हैलोजन से क्या बनाया? एक अल्काइल हैलाइड से क्या बना दिया? दूसरा अल्काइल हैलाइड बना दिया। सर व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? हाँ सर ये तो इंपॉर्टेंट है कि आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। बच्चों याद रखना कि जो ये NaI होता है ना, ये एसीटोन में सॉल्युबल होता है। क्या होता है सर? सॉल्युबल। ये सॉल्वेंट के जैसा एक्ट कर रहा है ना, ये एसीटोन में सॉल्युबल होता है, और ये टूट जाता है किसमें सर? Na+ और I- में। यही I- इज एक्ट एज क्या बोलेंगे सर? न्यूक्लियोफाइल। अगले स्टेप में क्या होता है सर कि जो ये RCl है, ये अपना बॉन्ड को क्या करता है सर? तोड़ता है। और ये जो तुम्हारा I- है सर, ये इसको बैक साइड से क्या करता है सर? अटैक करता है। अटैक किससे करता है सर? बैक साइड से। अटैक फ्रॉम बैक साइड। ठीक है ना, कहां से अटैक किया सर? ये बैक साइड से इसको अटैक किया। और बच्चों यहां पर क्या हुआ कि जैसे ये क्या होता है कि एक तरफ से बॉन्ड बनता है और एक तरफ से बॉन्ड टूटता है। ठीक है ना, एक तरफ से बॉन्ड क्या होता है बच्चों? बनता है, और एक तरफ से बॉन्ड जो होता है सर वो टूटता है। इसको बोला जाता है सर ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है सर?
ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है सर। और इसके बाद फिर क्या होता है कि ये बॉन्ड फाइनली टूट जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ से बन जाता है, दैट इज आई माइनस से आई बन जाएगा, आई आर बन जाएगा, और ये जो सर Cl माइनस है ये रिमूव हो जाएगा। फाइनली सर ये सब Cl माइनस Na प्लस के साथ कंबाइन कर लेगा और क्या बना लेगा सर, NaCl बना लेगा। क्लियर है एकदम। तो सर ये जो स्टेप होता है ये होती है इसकी मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन को बच्चों एक बोलते हैं SN2 रिएक्शन। आप आगे पढ़ेंगे इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है सर, SN2 रिएक्शन। और देखो मेरे को अल्काइल क्लोराइड से क्या मिल गया, अल्काइल आयोडाइड मिल गया। क्लियर है, ये मेरे पास क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड। ठीक है ना, अल्काइल क्लोराइड से मेरे पास क्या बन गया सर, अल्काइल आयोडाइड बन गया। समझ में आया सर, अल्काइल क्लोराइड से हमारे पास क्या बन गया सर, अल्काइल आयोडाइड बन गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज सर फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक रिएक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं सर, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या होता है सर, वो भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही होता है जिसे कहा जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या होता है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये देख लो स्वार्ट्स रिएक्शन। बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर में भी ना हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज यूज्ड, this reaction is used for the preparation of alkyl fluoride। वाह सर, अल्काइल फ्लोराइड बनाने का जो प्रिपरेशन है, एकमात्र प्रिपरेशन है, वो क्या है सर, स्वार्ट्स रिएक्शन। बच्चों इसके अंदर में हम क्या कराते हैं, ठीक है, इसके अंदर में हम क्या करते हैं कि जो भी अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है ना, व्हेन अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ मेटल फ्लोराइड्स। किसके साथ ट्रीट करते हैं सर, मेटल फ्लोराइड्स के साथ ट्रीट करते हैं। जनरली ये जो मेटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पर AgF का यूज कर सकते हैं सर, है ना, यहाँ पर आप HgF2 का यूज कर सकते हो सर, SbF2 का यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। इन तरह के मेटल्स को ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। स्वार्ट्स रिएक्शन है यहाँ पर AgF HgF2, ठीक है ना। ए अल्काइल क्या बोलते हैं तुम्हारा, हैलोजन एक्सचेंज टेक्स प्लेस। क्या होता है सर, हैलोजन एक्सचेंज होता है एंड अल्काइल फ्लोराइड इज ऑब्टेन। और सर क्या मिलता है हमको, अल्काइल फ्लोराइड मिलता है। क्लियर है एकदम, हमें क्या मिलता है सर, अल्काइल फ्लोराइड मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या कराते हैं सर, कोई भी अल्काइल लाइड ले लिए, लेट बी सपोज RCl, और इसका रिएक्शन मैंने AgF के साथ करा दिया, ठीक है सर। क्या करा दिया मैंने, RCl का रिएक्शन किसके साथ करा दिया सर, AgF के साथ करा दिया। तो यहाँ से हमको RF मिल जाएगा सर, और AgBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है एकदम। तो ये हो गया सर कौन सा रिएक्शन, दैट इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। इसी को क्या कहते हैं सर, स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया सर बाय द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के थ्रू भी इसे बनाया जा सकता है। क्लियर है एकदम। नेक्स्ट है बच्चों जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का ये आखिरी प्रिपरेशन है, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। बच्चों अल्कोहल से भी हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों अल्कोहल से किस तरह से बनाया जाता है ये हमें समझना है, ठीक है। इसके अंदर में अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्शन होता है ये समझना है, ठीक है। बच्चों ये होता है मेरे पास अल्कोहल, ये होता है बच्चों अल्कोहल। हमें अगर मान लो कि इसके ऊपर में हेलोजन लगाना है तो हमें क्या करना होता है कि ये जो तुम्हारा बॉन्ड है ना इसे तोड़ना होता है, दैट इज CO बॉन्ड को क्लीव करना होता है, ठीक है। जैसे ही हम CO बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो वी गेट अ कार्बोकैटायन और वी गेट OH माइनस, ठीक है ना। हमें क्या मिलेगा सर, कार्बोकैटायन मिलेगा। मतलब अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहला बात ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है सर, क्लीवेज होता है किसका, क्लीवेज किसका होता है सर, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है ना सर। क्या बनता है सर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है सर, कार्बोकैटायन होता है सर। क्या बनता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है सर यहाँ पर, ठीक है। और क्या बोलेंगे कि ये जो अल्कोहल बनाने के समय क्या बनता है सर, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। जनरली जो ये रिएक्शंस होते हैं वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। जनरली जो रिएक्शंस होते हैं वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं सर, SN2 मैकेनिज्म, विद एक्सेप्शंस
ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे, आज तो जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर लेता हूं सर, ऑर्डर ऑफ, एक मिनट, ये रिएक्शंस जनरली SN2 होते हैं या फिर मैं बोलूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया ये है ना कि मैं यहाँ लिख दूं सर SN1 रिएक्शन, क्योंकि SN1 के थ्रू ज्यादा बढ़िया है। SN1 रिएक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है ना, SN1 रिएक्शन फॉलो करते हैं। और जो ऑर्डर होती है किसकी, ऑफ रेट की, वो होती है सबसे ज्यादा तेजी से कौन सा होता है, 3 डिग्री, फिर होता है सर 2 डिग्री, और फिर क्या होता है सर 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये होता है। आइए रिएक्शंस मैं लिख के दिखाता हूं आपको कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं अल्कोहल के साथ, और हम कैसे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, बता दो। चलो देखो, ये मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है। मैं इसका रिएक्शन अगर मान लो कि PCl3 के साथ कराता हूँ। सर किसके साथ कराया आपने रिएक्शन, PCl3 के साथ कराया, ठीक है ना सर, आपने इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ कराया। तो सर इसकी जब रिएक्शन आप PCl3 के साथ कराते हो तो मेरे को मिलता है RCl प्लस सर H3PO3। क्या मिलता है सर, H3PO3। सर जब इसी का रिएक्शन आप जब PCl5 के साथ कराते हो तो सर यहाँ पे जब आप कराते हो तो आपको मिलता है RCl POCl3। ठीक है ना सर, क्या मिलता है सर, RCl प्लस POCl3 प्लस क्या मिलेगा सर, और आपको क्या मिलेगा HCl। ठीक है ना, और क्या मिलेगा सर आपको POCl3 प्लस क्या मिलेगा सर, HCl मिलेगा। क्लियर है एकदम, आपको सर यहाँ पे क्या मिलेगा, POCl3 प्लस HCl मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो आप अल्कोहल का रिएक्शन करा सकते हो सर SO2Cl2 के साथ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है सर, और पूछा भी जाता है कि व्हाई थायोनाइल क्लोराइड इज एन प्रीफेयर, ठीक है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड, ठीक है ना, फ्रॉम अल्कोहल। रीजन क्या है बच्चों कि जैसे आप इसका थायोनाइल क्लोराइड लेते हो तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस, ठीक है ना, SO2 गैस बनता है और HCl गैस होता है, और ये दोनों का दोनों क्या करता है सर, कंटेनर से एस्केप कर जाता है। दिस बोथ द गैसेस कैन एस्केप फ्रॉम द, ठीक है ना, एस्केप फ्रॉम द क्या बोलेंगे सर, बीकर। जहां पे भी रिएक्शन हो रहा है वहां पर सर क्या होता है, ये एस्केप कर जाता है, और हमको क्या मिल जाता है, 1 एंड प्योर अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड क्या मिलता है सर, इज ऑब्टेन। ठीक है ना, हमें प्योर अल्काइल क्लोराइड ऑब्टेन हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन प्रीफेयर SO2Cl2 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्या बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस। क्लियर है एकदम, SO2Cl2 कैन बी यूज, SO2Cl2 लिख दिया क्या मैंने, SOCl2 सॉरी, SOCl2, ठीक है, SOCl2। क्लियर है एकदम, ठीक है। और क्या ले सकते हैं सर, आप अल्कोहल के साथ ब्रोमिनेशन भी करा सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि अल्कोहल का रिएक्शन PbR3 के साथ करा सकते हो, PbR5 के साथ करा सकते हो। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो सर, PbR3 के साथ करा सकते हो, PbR5 के साथ करा सकते हो। उसके साथ साथ सर आप क्या ले सकते हो, आप रेड फॉस्फोरस ले सकते हो, है ना, रेड फॉस्फोरस ले सकते हो। रेड फॉस्फोरस प्लस HI का यूज किया जा सकता है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI क्यों यूज करोगे यार, रेड फॉस्फोरस ले लो, ठीक है, रेड फॉस्फोरस ले लो, उसके साथ साथ आप ब्रोमीन लिक्विड ले लो, ठीक है, ब्रोमीन वाटर जिसको बोलते हैं, क्या ले सकते हैं, ब्रोमीन वाटर। आप कंसंट्रेटेड HBr भी ले सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो सर, कंसंट्रेटेड HBr भी ले सकते हो। ठीक है, आप क्या ले सकते हो सर, कंसंट्रेटेड HBr के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। रेड फॉस्फोरस ले सकते हो सर, ब्रोमीन लिक्विड ले सकते हो, कंसंट्रेटेड HBr ले सकते हो। ठीक, तो इस केस में क्या बनेगा सर, इस केस में अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्लियर है, इस केस में क्या बनेगा सर, अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ सर क्या बोलते हैं कि आप अल्कोहल का रिएक्शन क्या कर सकते हो सर, Pi5 के साथ कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर, Pi5 के साथ कर सकते हो सर। आप रेड फॉस्फोरस प्लस क्या ले सकते हो, आयोडीन इन द सॉलिड स्टेट ले सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। और सर याद रख लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन क्या कर सकते हो सर, एनहाइड्रस, ठीक है ना, जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्क HCl ले सकते हो। ठीक है, कॉन्क HCl ले सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, क्लोरो बेंजीन मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस है
जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे रिएक्शंस हैं जो कि आपसे यहाँ पूछे जाते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। ज्यादातर तो आपसे PCl3 और PCl5 ध्यान देना है, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट अलग अलग होता है, तो ये आपसे पूछ ली जाती है, ये वाली रिएक्शन पूछ ली जाती है, और ये वाली रिएक्शन पूछ ली जाती है, क्योंकि यही है ल्यूकास टेस्ट। यही क्या है सर? ल्यूकास टेस्ट है। ठीक है, यही क्या है सर? ल्यूकास टेस्ट है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग ल्यूकास टेस्ट और अल्कोहल फिनॉल ईथर में या ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। तो ये हो गया सर क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है कि हम लोग किस प्रकार से अल्कोहल से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अल्कोहल से किस प्रकार से आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, यहाँ तक आपका मैंने कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस कंप्लीट किया, और भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस इसके अंदर में है जो कि अगले दिन आएगा। ठीक है, कल क्या होगा कि कल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस कंप्लीट की जाएंगी, और एसएन रिएक्शन 1 और एसएन रिएक्शन 2 को कंप्लीट की जाएगी, है ना, और एलिमिनेशन रिएक्शन तक कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, तो अगर हो सके तो आज नाइट में वो लेक्चर आएगा या फिर अगले दिन आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।